एक्सपीरियंस रहा फरीदाबाद? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने अम्बाला में किया, हिसार में किया, फरीदाबाद में किया है। आज आपने खुद देखा अपनी लोगों में जो सरकार के प्रति इनका 10 साल धोखा महसूस कर रही है, वो लोगों की आंखों से झलकता है। किसी भी नागरिक से आप बात करो, चाहे गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे छोटा व्यापारी है जो कि जीएसटी से त्रस्त, लोकल टैक्सेस से त्रस्त है, लेकिन उसे सुविधाएं कोई नहीं मिलती। आम नागरिक की सुविधाएं भी उनसे वंचित हैं। चाहे सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, ड्रेनेज की बात करें, सीवर की बात करें, कचरे की बात करें, तो ये तो कचरा राजधानी बनकर रह गई है फरीदाबाद। गांव, हमारे बड़े शहर, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी जो बनने थे, आज उनकी जो बदहाली है, ये मैं क्या कहूँ। मैं तो जब आती हूँ हर बार ये हम देखते हैं, कहते हैं। और एक बात ये है कि बारिशों में जब भी हम आए हैं और कई बार आए हैं, हमेशा यही नजर आता है कि सड़कों की जगह दरिया बह रहे हैं यहाँ पर। तो आजादी के 70 साल बाद भी मूलभूत मुद्दों पर ही चुनाव होगा। आप ये देख लीजिए, जो पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया, आज वो हमें ये बता दें कि 70 साल में जो ये नगरी बसाई थी, आज 10 साल में ये उजाड़ी क्यों है, ये उजड़ी हुई नगरी क्यों नजर आती है लोगों को। और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ये नगरी कैसे बसेगी। बाहर से उद्योग नहीं आएगा, छोटे इंडस्ट्री उसके साथ नहीं बनेंगे, तो कैसे। और आम नागरिक देख लो, गरीब आदमी देख लो, ना आवास है, ना उसके लिए मूलभूत सुविधाएं हैं। और जो आपने बड़ी हुडा के जरिए या कोई भी आपने जो बसाया था इसको, आज उसकी भी बदहाली है। तो मुझे तो लगता है कि जो ये स्लम बस्तियां हैं और शहर है, इनमें कोई अंतर नहीं। आपकी पदयात्रा अलग चल रही है, दूसरे हरियाणा के हिसाब वो अलग चल रहा है। आपने एक बयान में कहा था इंटरव्यू में कि वर्चस्व का एकाधिकार नहीं होना चाहिए पार्टी में। देखो, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। अब रोज रोज एक बात तो बार बार वो न्यूज तो कोई है नहीं। बात ये है कि अब हमने लड़ाई लड़नी है अगली, और वो लड़ाई है कि हमने सरकार बनानी है और इस सरकार को हमने बाहर टिकटों के बंटवारे को लेकर क्या कहेंगी? सर्वे के आधार पर हो, कैसे हो? देखो, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है, अब उनका काम शुरू हो जाएगा और जैसे ही वो पूरा शेड्यूल देंगे उसके मुताबिक। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है लगातार, क्या लगता है फर्क पड़ेगा कुछ? आप देखते हैं, नहीं, लोगों के सामने आ गई है कि ये पिक एंड चूज जो हो रहा है ना, केवल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ही हो रहा है और इन्हें कोई देश में भ्रष्ट नजर नहीं आता। हाँ, आप वैसे पर्सनली मत लेना, लेकिन मैं उदाहरण कह रही हूँ। अगर आप कांग्रेसी हैं या विपक्ष के दूसरे कोई हैं तो आप पे ईडी पड़ेगी। जिस दिन आप भाजपा का झंडा थाम लेंगे, उस दिन आप पाक साफ हो जाएंगे। ये इनका फॉर्मूला है। ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, ये केवल विरोधियों के लिए। तो मैम, जिसके ऊपर छापा पड़ा ऐसा, तो उसे कंसीडर किया जाएगा क्या? उसे टिकट मिलेगी? ये तो स्क्रीनिंग कमेटी देखेगी कि क्या कैसे करना। एक तरफ आपकी जो है संदेश यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ आज ही बल्लभगढ़ में दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है। क्या लगता है कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो खत्म होने का नहीं हो पा रही है? तो आपको ये नहीं लगता कि भाई कांग्रेस फैल रही है सब तरफ? एक मंच पे आकर के नारा लेकर कांग्रेस सरकार चल रही है, किस तरह का हिसाब का वो कर रही है कांग्रेस? देखो, हर तरह की बात है। 10 साल का जो इनका लेखा जोखा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, पीछे तो मिलीजुली सरकार थी, वो भी अब टूट चुकी है, लेकिन सत्ता में बैठे हैं, अब जनता इनसे हिसाब ले लेगी। किरण चौधरी के जाने से जो नुकसान हुआ है, क्या आपके गुट को तो क्या वो वीरेंद्र सिंह के आने से पूरा हो गया? अब नहीं सर, कोई देखो ऐसे गुट वुट की बात नहीं है, लेकिन जो वीरेंद्र सिंह हमारे पुराने वरिष्ठ साथी रहे हैं, हमें खुशी है वो आ गए हैं। तो एक तरफ कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं पहले कांग्रेस 70,000 करोड़ जो किसानों की जो जमीन थी, 70,000 एकड़, उसका हिसाब दे पहले। देखो, इनका तो बिल्कुल वजूद अब खत्म हो चुका है। आपने देख लिया, पिछले लोकसभा चुनावों में भी देख लिया, और ये साफ जानते थे, बच्चा बच्चा जानता था, आप सब जानते थे कि चुनाव नजदीक आएगा तो इनका ये गठबंधन टूटेगा ही टूटेगा, और वही हुआ। कुछ नहीं, राजनीति है, अभी अपना वजूद ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता नहीं इनके हाथ कुछ पड़ेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, प्रभारी दीपक बावरिया आपकी सुन रहे हैं? ये हमारी पार्टी की बात है, मेरी आवाज आप बताओ, आप सुन रहे हो, लोग सुन रहे हैं, पार्टी सुन रही है। आपने सवाल
मुझे जो पार्टी मौका देती है आप खुद देखते हैं। अच्छा मैम, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अंदर एक आवाज थी कि टिकट वितरण लेट हुआ है जिसका नुकसान हुआ, तो वो नुकसान विधानसभा में ना हो तो हम सोचते हैं कि क्योंकि अभी स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है अजय माकन जी के नेतृत्व में, वो अपना शेड्यूल तय करेंगे और समय से हो जाएगा। उम्मीदवारों के आवेदन लिए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। दीपक बाबरिया जी अलग ले रहे हैं, उदयभान जी अलग ले रहे हैं, आपकी तरफ से भी अलग लिए जा रहे हैं। क्या लगता है? नहीं, लेट मी सेट इट। जी, आपकी तरफ से ऐसे उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं। मैं किस हैसियत से उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? अलग अलग ले रहे हैं हाँ, तो वो अपना सिस्टम तय करें। एक ही दिन में 2 बड़े नेताओं अल्टीमेटली तो देखो स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा और स्क्रीनिंग कमेटी छंटनी करके वो आगे भेजेगी। मैम, जिस तरह से गुटबाजी बहुत लंबी चली, तो क्या ये संभव नहीं है कि जब टिकट वितरण होगा तो भीतरघात नहीं होगा? देखो, भीतरघात तो मैं नहीं सोचती, लेकिन पुल प्रेशर्स होते हैं टिकट वितरण में, ये हमेशा सदा से रहे हैं कि टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं, मिलता एक को है। ये तो हमेशा से ही हर पार्टी में हर चुनाव में होता है, लेकिन जो हमारा कैंडिडेट होगा उसके लिए सभी काम करेंगे। आपके खाते से भी कुछ टिकट मिलेंगे? खाता कौन सा होता है? सारा कांग्रेस का है, हरियाणा में लेकिन खाता चलता है, बताते हैं। अब पता नहीं, आप सुन लियो पता चल जाएगा।